मूवी के शुरू में 1982 का जमाना दिखाते हैं जहां आर्केड गेम्स की बहुत धूम हुआ करती थी। वहीं दो बच्चे जिनमें से एक का नाम सैम ब्रेनर है और दूसरे बच्चे का नाम विल कूपर, ये दोनों उस जमाने में आर्केड गेम्स के दीवाने थे। लेकिन सैम ब्रेनर उस जमाने में हर तरह के मशहूर आर्केड गेम्स जैसे डंकी कॉन्ग, पैकमैन और सेंटीपीड उन सब में बहुत मास्टर था और उसकी गेमिंग हर तरह के गेम में बहुत कमाल की होती है, क्योंकि वो गेम खेलने के साथ साथ उन गेम्स के पैटर्न को भी समझ लेता था। तो उन दिनों आर्केड गेम्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होने वाली थी, तो कूपर सैम ब्रेनर को इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का बोलता है ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि आर्केड गेम्स का रियल चैंपियन सैम ब्रेनर है। जिसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला दिन दिखाते हैं जहां उन दोनों को उनका एक और दोस्त मिलता है जिसका नाम लडलो है और उसने भी इस गेमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया हुआ था। तभी उस चैंपियनशिप में एक और प्लेयर आता है जिसका नाम एडी है और वो भी आर्केड गेम्स का बहुत बड़ा चैंपियन था जो हर तरह के गेम्स में बेस्ट है। जिसके बाद दिखाते हैं कि मुकाबला शुरू होने से पहले उस शहर का मेयर वहाँ सब लोगों को ये बताता है कि इस चैंपियनशिप को देखने और रिकॉर्ड करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और नासा के रिप्रेजेंटेटिव भी आए हैं जो इस पूरे चैंपियनशिप में होने वाले हर गेम्स की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसको एक सैंपल बनाकर स्पेस में छोड़ देंगे ताकि इस दुनिया के अलावा भी अगर इस सोलर सिस्टम में कोई जिंदगी या जीवन है तो शायद वो हमें इसका कोई जवाब भेजें। और फिर वो चैंपियनशिप शुरू होती है जहां हर प्लेयर अपने अपने गेम्स में बेस्ट स्कोर करने की ट्राई करते हैं, जिसके चलते काफी सारे प्लेयर्स हार कर बाहर हो रहे होते हैं। लेकिन सैम ब्रेनर, लुडलो और एडी हर गेम में हाई स्कोर करके आगे बढ़ते जा रहे थे, तो आखिर में सारे प्लेयर्स के साथ साथ लुडलो भी गेम हार कर बाहर हो जाता है और वो मुकाबला बराबर स्कोर के साथ सैम ब्रेनर और एडी के बीच टाई हो जाता है। जिसका आखिरी फैसला करने के लिए उन दोनों को आखिरी गेम डोंकी कॉन्ग खिलाते हैं और जो उस गेम को हाई स्कोर के साथ जीतेगा वो इस चैंपियनशिप का विनर होगा। तो वो दोनों आखिरी गेम भी शुरू करते हैं जहां शुरू में सैम ब्रेनर बहुत अच्छे स्कोर के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन आखिर में अचानक से किसी तरह एडी जीत जाता है और सैम ब्रेनर और कूपर दोनों को बहुत मायूसी का सामना करना पड़ता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि 35 साल बाद सैम ब्रेनर और कूपर जो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो एक बार में बैठे हुए अपनी पुरानी बातें कर रहे थे। लेकिन तब तक कूपर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका था जबकि सैम ब्रेनर एक मामूली सी टीवी इंस्टॉलेशन की जॉब करता है। तभी अमेरिका के एक शहर गुआम के आसमान में एक स्पेसशिप नजर आती है जिसके अंदर से आर्केड गेम्स के पिक्सल की तरह दिखने वाली लाइट एनर्जी निकलती है जो शहर के अंदर घुस जाती है और अमेरिकन एयरफोर्स की एक बेस पे हमला करके उसको पूरी तरह से तबाह करने के बाद उस बेस के एक ऑफिसर को अपनी स्पेसशिप में ले जाते हैं। ये सब होने के बाद कूपर जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो सैम ब्रेनर को फौरन व्हाइट हाउस बुलाता है, जिसके साथ आर्मी के कर्नल वैन पैटन को भी व्हाइट हाउस बुलाया जाता है ताकि इस एलियन हमले के बारे में मशवरा कर सकें। तो कूपर ब्रेनर को एयरबेस पे होने वाले हमले की वीडियो दिखाता है जो देखकर दोनों एक ही नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये हमला तो एक आर्केड गेम की तरह हुआ है। तो कूपर फौरन इस बारे में मशवरा करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ब्रेनर को भी अपने साथ ले जाता है और ये हमला करने वाले के बारे में बताने का कहता है कि ये एलियन हमला असल में 1982 के एक पुराने आर्केड गेम्स के पैटर्न से किया है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और प्रेसिडेंट कूपर को ये कहा जाता है कि अगर दुनिया को पता चलेगा कि दुनिया पे इतना बड़ा एलियन हमला एक आर्केड गेम है तो दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी और शायद आपको इस प्रेसिडेंट के पद से भी हटा दिया जाए। तो कूपर भी ये बात समझता है और ब्रेनर को वहाँ से जाने का कहता है। लेकिन जब ब्रेनर व्हाइट हाउस से वापस अपने घर जा रहा था तो उसकी वैन में एक और आदमी छुपा हुआ था। ये वही आदमी है जो ब्रेनर का बचपन का दोस्त लडलो है जो उसके साथ गेम्स चैंपियनशिप में भी शामिल था। तो लडलो वहाँ ब्रेनर को कुछ दिखाने के लिए अपने घर ले जाकर उसको बताता है कि बचपन में वर्ल्ड चैंपियनशिप की वीडियो रिकॉर्डिंग जो स्पेस में एलियंस को ढूंढने के लिए छोड़ी गई थी वो रिकॉर्डिंग वाकई शायद किसी एलियन को मिल गई है और उन्होंने उसका जवाब इस वीडियो में भेजा है जिसके अंदर एलियंस का मैसेज बताते हैं कि इंसानों ने जो रिकॉर्डिंग एलियंस को भेजी थी वो उन्होंने एक जंग का ऐलान समझा है और अब उन गेम्स के अवतार में वो एलियंस इस दुनिया को जीतने के लिए आए हैं और इंसानों को हराने के बाद वो पूरी दुनिया को भी खत्म कर देंगे। इस जंग में इंसानों के लिए सिर्फ 3 लाइफलाइन होंगी जिसमें से एक लाइफलाइन उस एयरफोर्स बेस के हमले में खत्म हो चुकी है और उस मैसेज में एलियंस की तरफ से अगली लड़ाई होने की जगह और वक्त भी बता दिया जाता है। ये वीडियो ब्रेनर और लुडलो प्रेसिडेंट कूपर को ले जाकर दिखाते हैं तो तब तक दूसरे हमले का वक्त हो चुका था और अगला हमला एलियंस की तरफ से भारत में आगरा के ताजमहल पे किया जाता है जहां वही पिक्सल्स लाइट एनर्जी एक और आर्केड गेम के अवतार में ताजमहल पे हमला करके उसको तबाह कर देते हैं और एलियंस उस हमले के करीब मौजूद एक लड़के को भी उठाकर अपने साथ स्पेसशिप में ले जाते हैं, जिसके साथ इंसानों को मिलने वाली 3 लाइफलाइन में से 2 लाइफलाइंस खत्म हो चुकी होती हैं, जिसका मतलब कि इंसान अगर अब एक और बार हार गया तो एलियंस इस दुनिया को खत्म कर देंगे। तो ये हमला होने के बाद प्रेसिडेंट कूपर फौरन ब्रेनर और लुडलो को अपने साथ इस जंग में मदद करने के लिए अपनी सीक्रेट बेस ले जाता है जहां वैन पैटर्न उन सबको इन पिक्सल क्यूब के बारे में बताती है कि ये एक लाइट एनर्जी है जिसको उस गेम्स की रिकॉर्डिंग को देखते हुए एलियंस ने रिक्रिएट किया है और इन पिक्सल क्यूब को एक लाइट एनर्जी से बूस्ट कर
कर दिया, इसलिए इनको तबाह करने के लिए मिसाइल और बुलेट्स बिल्कुल बेकार है। लेकिन हमने इसी लाइट एनर्जी को यूज करते हुए एक सुपरचार्ज लाइट पार्टिकल्स का हथियार बनाया है, जिसके जरिए इन लाइट एनर्जी को आराम से तबाह किया जा सकता है। और इसी जंग के लिए हमने एक सील टीम भी तैयार की है, जो इन हथियारों के साथ उन एलियंस से मुकाबला करेगी, जिसके लिए ब्रैनर को वहां बुलाया गया था, ताकि वो उस सील टीम को आर्केड गेम्स के पैटर्न और जीतने के तरीके सिखा सके और इस लड़ाई के लिए ट्रेन कर सके। वहीं ब्रैनर भी अपनी एक्सपर्ट गेमिंग का तजर्बा इस्तेमाल करते हुए सील टीम को काफी हद तक ट्रेन करने की कोशिश भी कर रहा होता है। तभी उनको एलियंस की तरफ से मैसेज मिलता है कि अगली लड़ाई कल लंदन इंग्लैंड में होगी। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी आर्मी और वो ट्रेंड सील टीम के साथ वक्त से पहले उस लड़ाई की जगह पहुंच जाते हैं, जहां ब्रैनर और लुडलू भी उनके साथ आ जाते हैं। सील टीम फॉरन सुपरचार्ज लाइट पार्टिकल्स, जिसको लाइट कैनन गन्स भी कहा जाता है, उनके साथ मुकाबला करने के लिए अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। और जैसे ही एलियंस हमला शुरू करते हैं तो वो एक मशहूर आर्केड गेम सेंटीपीड के अवतार में होता है, जिसको देखते ही पूरी सील टीम उसको अपनी लाइट कैनन गन से अंधाधुंध फायर करना शुरू हो जाते हैं। और ब्रैनर के सिखाए हुए गेमिंग पैटर्न को नहीं समझ पा रहे थे, जिसकी वजह से वो गेम सील टीम के हाथ से निकलता जा रहा था। ये देखकर ब्रैनर खुद एक लाइट कैनन लेकर मैदान में उतर जाता है और अपनी बेहतरीन गेमिंग के तजुर्बे के साथ उस एलियन हमले का अकेले मुकाबला करता है और बहुत ही आसानी से उस गेम का पहला राउंड क्लियर करता है, जिसके बाद वो हमला लेवल 2 पे चला जाता है। तो ब्रैनर लुडलो को उसकी मदद के लिए बुलाता है, क्योंकि लुडलो भी बचपन से इन गेम्स में बहुत एक्सपर्ट रहा था। तो वो दोनों मिलकर उस हमले के लेवल 2 को भी संभालना शुरू करते हैं और आसानी से उन सेंटीपीड्स को मार गिरा रहे होते हैं, जिसके चलते उनमें से एक सेंटीपीड वो मैदान छोड़कर भाग जाता है। तो ब्रैनर उसको खत्म करने उसके पीछे भागता है और पीछा करते हुए उस सेंटीपीड को भी खत्म करके एलियंस का ये हमला नाकाम करके जीत जाता है। और इस जीत को सेलिब्रेट करते हुए दोबारा एलियंस की तरफ से एक वीडियो मैसेज आता है, जिसमें उनको अगली लड़ाई होने की जगह और वक्त बताया जाता है, जिसके बाद वो लोग ब्रैनर की तरह और दूसरे गेमिंग एक्सपर्ट्स को अपनी टीम में शामिल करने का सोचते हैं, क्योंकि आर्मी की सील टीम इस आर्केड गेम्स के पैटर्न को समझने में नाकाम रही थी। तो कूपर और लुडलो अपनी टीम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एडी को शामिल करने का सोचते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का विनर भी रह चुका है। एडी जो धोखाधड़ी के केस की वजह से इस वक्त जेल में होता है, तो प्रेसिडेंट कूपर ब्रैनर और कर्नल वैन पैटन के साथ उसको छुड़ाकर न्यूयॉर्क शहर ले जाते हैं, क्योंकि अगला मुकाबला वहीं पे होना है। तो न्यूयॉर्क के शहर में वहाँ उनका मुकाबला पैकमैन से होता है, जिससे लड़ने के लिए वैन पैटन ने उन प्लेयर्स के लिए कुछ घोस्ट गाड़ियां तैयार की थी, जो लाइट एनर्जी पार्टिकल से सुपरचार्ज्ड हैं, और इस गाड़ी से पैकमैन को टक्कर मारने पे वो एक बार मारा जाएगा। और इस मुकाबले को जीतने के लिए पैकमैन को 3 बार टक्कर से मारना होगा। फिर वो सब उन घोस्ट गाड़ियों को लेकर पैकमैन के पीछे निकल जाते हैं और बहुत ही चालाकी से उसको हर तरफ से घेर कर एडी उसको अपनी गाड़ी से टक्कर मारता है, जिससे पैकमैन एक बार मारा जाता है। और फिर कुछ ही सेकंड में पैकमैन दोबारा थोड़ी दूर रिक्रिएट हो जाता है। तो वो तीनों फिर से पैकमैन के पीछे जाते हैं और अपना गेमिंग का तजुर्बा इस्तेमाल करते हुए फिर से उसको घेर लेते हैं। पर इस बार पैकमैन अपना पावर पैलेट खा लेता है, जिसका मतलब कि अब वो 10 सेकंड्स तक उन घोस्ट गाड़ियों को खा सकता है और उनकी लाइट एनर्जी पैकमैन पे असर नहीं करेगी। तो पैकमैन उनमें से सबसे पहले लुडलो के पीछे लग जाता है और उसकी गाड़ी तक पहुंचकर उसको खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी बेकार हो जाती है। तो लुडलो फौरन अपनी जान बचाकर उस गाड़ी से तो उतर जाता है, लेकिन गाड़ी खत्म होने के बाद भी पैकमैन अब लुडलो को भी खाने उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ एडी बहुत ही ज्यादा स्पीड में पहुंचकर पैकमैन को दूसरी बार भी टक्कर मार देता है और लुडलो को बचा लेता है। लेकिन वैन पैटन जब ये देखती है कि एडी इतनी तेजी से वहां तक पहुंचा कैसे, जिससे उसको थोड़ा शक होता है। लेकिन फिर तभी पैकमैन वहां दोबारा रिक्रिएट हो जाता है। तो फिर से अब सिर्फ ब्रैनर और एडी पैकमैन को आखिरी बार मारने के लिए उसका पीछा शुरू करते हैं। तो गाड़ी ज्यादा तेज चलाने के चक्कर में एडी गाड़ी के साथ पानी में गिर जाता है और पीछे सिर्फ ब्रैनर इस गेम को जीतकर दुनिया को बचाने के लिए बचता है। तो ब्रैनर भी उसका पूरी जान लगाकर पीछा करता है, लेकिन तब तक पैकमैन एक और पावर पैलेट खा लेता है, जिसके बाद अब 10 सेकंड तक ब्रैनर को पैकमैन से दूर भागना पड़ेगा। तो ब्रैनर गाड़ी को रिवर्स में करके गाड़ी भगाना शुरू करता है और साथ साथ 10 सेकंड तक की गिनती भी कर रहा होता है, क्योंकि उसको 10 सेकंड तक पैकमैन से दूरी बनाए रखनी है। और अपनी ड्राइविंग के कमाल से पैकमैन से बचता हुआ एक पार्किंग में चला जाता है और पूरे 10 सेकंड पूरे होने के बाद ब्रैनर खुद से पैकमैन को उसकी गाड़ी से टकराने देता है, जिसकी वजह से पैकमैन तीसरी बार भी मारा जाता है और ब्रैनर अपने साथ साथ इस दुनिया को भी बचा लेता है। अब इस जीत के जश्न में प्रेसिडेंट कूपर सैम ब्रैनर की टीम के लिए पार्टी रखता है। तो उस पार्टी में फिर से अचानक उन एलियंस की तरफ से वीडियो मैसेज भेजा जाता है, जिसमें एलियंस बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि इंसानों की अब आखिरी लाइफलाइन भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि इंसानों ने पिछले गेम में चीटिंग करके पैकमैन को हराया था और अब हम तुम्हारी पूरी दुनिया को अगले 12 घंटों में खत्म करने के लिए अपनी पूरी फौज भेजेंगे। ये मैसेज देखने के बाद किसी को इस बात की कोई खबर नहीं होती कि चीटिंग किसने और कैसे की है, क्योंकि गेम का मुकाबला तो बिल्कुल सही रूल्स के साथ हुआ था। तभी वहाँ से एडी खामोशी
से निकलने की कर रहा होता है, लेकिन वहाँ कर्नल वैन पैटन का बेटा एडी के ग्लासेस के साथ एडी को रोक लेता है। तब ये पता चलता है कि एडी ने इस गेम में चीट कोड्स इस्तेमाल किए थे, तभी वो इतनी तेजी से पैकमैन तक पहुंच पा रहा था। इसी तरह एडी ने बचपन में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रेनर को हराने के लिए चीट कोड्स ही यूज किए थे, जो उसके चश्मे के शीशे पे लिखे हुए हैं। तो एडी ये सब होने के बाद वहाँ से भागकर गायब हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ एलियन स्पेसशिप आकर कर्नल वैन पैटन के बेटे को उठाकर अपने स्पेसशिप में ले जाते हैं। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि सुबह होते ही वो एलियन शिप उस शहर के ऊपर आकर अपनी पूरी फौज छोड़ देता है, जो असल में सारे मशहूर आर्केड गेम्स के कैरेक्टर्स होते हैं, और दुनिया पे उतरकर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ ब्रेनर, लुडलू और वैन पैटन भी पहुंच जाते हैं और किसी तरह उस एलियन शिप के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहाँ उनकी मदद करने के लिए प्रेसिडेंट कूपर भी उनके साथ मिलकर एलियंस का मुकाबला करने आ जाता है, और बाकी की टीम के लिए वो लाइट कैनन हथियार भी साथ लाता है। जिसके बाद ब्रेनर लुडलो को नीचे जमीन पे रहकर लोगों की मदद करने का बोलकर वो तीनों उस स्पेसशिप में जाने के लिए निकलते हैं, और जैसे वो लोग स्पेसशिप के नीचे पहुंचते हैं तो उन तीनों को भी स्पेसशिप में ऊपर खींच लिया जाता है, जहां उनको इस दुनिया को बचाने के लिए आखिरी मौका मिलता है कि इस आखिरी गेम में अगर एलियंस को हरा दिया गया तो दुनिया पे होने वाली तबाही रोक दी जाएगी और एलियंस इस दुनिया से हार कर वापस चले जाएंगे। और ये आखिरी गेम डोंकी कॉन्ग है, जिस गेम में ब्रेनर सबसे बेस्ट प्लेयर रह चुका है, और ये गेम जीतने पे उनको कर्नल वैन पैटन के बेटे के साथ बाकी वो दो लोग भी वापस मिल जाएंगे जिनको स्पेसशिप में उठा लिया गया था। और दूसरी तरफ जमीन पे लुडलो का साथ देने के लिए एडी भी वापस आ जाता है, और वो लोग नीचे दुनिया में एलियंस की फौज से लड़ने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा तादाद होने की वजह से एलियंस उन पे भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं। और स्पेसशिप के अंदर जैसे ही वो गेम शुरू होता है तो तीनों ऊपर उस कॉन्ग की तरफ भागना शुरू करते हैं, जहां वो बड़ा कॉन्ग उनको रोकने के लिए बड़े बड़े ड्रम्स नीचे फेंकना शुरू करता है, जिससे बचते हुए वो तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं और कॉन्ग के हर वार से खुद को बचाते हुए गेम को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं ब्रेनर भी गेम के अंदर मिलने वाले एक हथौड़े से उन ड्रम को तोड़ता हुआ आगे जाता रहता है, क्योंकि वो इस गेम का वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था। और आगे बढ़ते हुए ब्रेनर आखिरकार उस बड़े कॉन्ग के करीब पहुंच जाता है और हथौड़े को फेंक कर कॉन्ग पे वार करता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ग मारा जाता है और ब्रेनर ये आखिरी गेम का मुकाबला भी जीत जाता है, जिसके जीतते ही दुनिया पे तबाही मचाते एलियंस की फौज वहीं रुक जाती है और आतिशबाजी की तरह धमाके से खुद खत्म होने लग जाती है। मतलब दुनिया के साथ साथ ब्रेनर लुडलो और एडी को भी मरने से बचा लेता है, जिसके बाद उन सबको स्पेसशिप से वापस जमीन पे भेज दिया जाता है और वो स्पेसशिप वापस स्पेस में अपने प्लेनेट चली जाती है। और यहाँ इस मूवी की कहानी खत्म होती है।